दोस्तों आज एफओएमसी की मीटिंग है, साथ में पावेल की स्पीच भी है। इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ सकता है, ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर पड़ सकता है, क्या आज रात में एक बड़ा मूव आ सकता है मार्केट के अंदर, साथ ही आप लोगों का सवाल, सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्विक वीडियो रहेगी, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 29 ऑफ अक्टूबर को एक बहुत बड़ा दिन रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आज एफओएमसी मीटिंग होगी जहां पे ये डिसीजन हमें देखने को मिलेगा कि रेट कट होते नहीं होते हैं, एंड होते हैं तो कितने बीपीएस के हिसाब से होते हैं। अब ये डिसीजन तो इंपॉर्टेंट है जहां पे लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिया है कि 25 बीपीएस के हिसाब से रेट कट हमें देखने को मिलेंगे। बट इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉवेल की स्पीच। अगर पॉवेल अपनी स्पीच के अंदर ये चीज बोलते हैं कि इस बार तो हमने भैया रेट कट कर दिए हैं, बट आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर या अगले मंथ के अंदर हम एक बार फिर से रेट कट करेंगे, तो उससे मार्केट बूम करेगी एंड वही न्यूज से मार्केट ऊपर जाएगी। अगर नॉर्मली सिर्फ रेट कट होके रुक जाता है यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म अपसाइड जरूर आएगा, बट उतना पोटेंशियल अपसाइड नहीं आएगा जितना एक्चुअल में आना चाहिए। अगर ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड चाहिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉवेल अपनी स्पीच के अंदर आने वाले दिनों के अंदर एक और रेट कट की बात करें, जो कि यहाँ पे मार्केट को बूस्ट कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कंडीशन ये बन जाती है कि कोई भी रेट कट नहीं होता, जिसका चांसेस ऑलमोस्ट 1% है, बट एक बार को ऐसा हो जाता है, तो मार्केट बुरे तरीके से क्रैश कर सकती है। अभी एफओएमसी मीटिंग कब होनी है, पॉवेल की स्पीच कब है, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडियन टाइम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आज रात 11:30 बजे एफओएमसी मीटिंग होगी, एंड उसके ठीक आधे घंटे बाद पॉवेल की स्पीच हमें देखने को मिलेगी, जहां पे वो बेसिकली बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन की यूएस के अंदर। एंड उसके बाद फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि आने वाले दिन के अंदर हम एक और रेट करने का सोच रहे हैं, जो कि मार्केट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैवीली इन्वेस्टेड हो या अगर आपके ट्रेड्स ओपन है, तो मेक श्योर रात में 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक ऑनलाइन रहना, क्योंकि इस बीच में हमें भारी मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्रिप्टो मार्केट में। अब ये तो कोई फंडामेंटली बात है एफओएमसी मीटिंग की। अब बात करते हैं कि टेक्निकली क्या चीज देखने को मिल रही है, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन का डेली चार्ट देखते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था जो फिलहाल के लिए एक फेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, बिकॉज यहाँ पे दो बियरिश कैंडल बन गई है डेली चार्ट के अंदर, जिन्होंने डायरेक्शन लेके नीचे प्राइस लेके आ गया। अब यहाँ पे हैवी लिक्विडिटी लो होगी क्योंकि स्टॉप लॉस लाए में, तो चांसेस आर है कि यहाँ तक थोड़ा स्पाइक देके प्राइस नीचे आएगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। अगर प्राइस को ऊपर भी जाना है तो कुछ इस टाइप से ऊपर जाता हुआ हमें देखेगा जिगजैग मूवमेंट में, ताकि लिक्विडिटी जो यहाँ पे है उसको ये ग्रैब कर ले। ना बिटकॉइन के लिए इस समय जो इंपॉर्टेंट है वो है बिटकॉइन का वीकली चार्ट, जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बुलिश एंगल्फिंग बनेगा। बुलिश एंगल्फिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 50 मूविंग एवरेज पे प्राइस गया था, एंड एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल से बड़ी कैंडल बन गई ग्रीन, एंड उसकी बॉडी आप देखो कितनी ज्यादा बड़ी है रेड कैंडल से। ये बॉटम पर जब बनती है तो एक ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स यहाँ से हो जाता है, एंड एक अपसाइड मूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, स्पेशली अगर किसी सपोर्ट पे एक बन जाए जब प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा हो। एंड इसको आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिखता है बुलिश एंगल्फिंग। एक होता है पियर्सिंग लाइन, ठीक है, जो अभी हमें बनती हुई दिख रही है। ये बेसिकली क्या होता है, जब एक रेड कैंडल बनी होती है बॉटम पे, उसके हाफ बॉडी के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। ये भी एक रिवर्सल का इंडिकेशन होता है, बट उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी बुलिश एंगल्फिंग होती है। अब अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में बिटकॉइन के, तो यही कैंडल यहाँ पे बनी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बुलिश एंगल्फिंग बनेगी, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, एंड इसकी बॉडी के हाफ के ऊपर यहाँ पे इस टाइप की ग्रीन कैंडल हो गई, जो कि एक पियर्सिंग लाइन कैंडल यहाँ पे बनाता है। अब पियर्सिंग लाइन बेसिकली क्या होता है, ये भी एक बुलिश पैटर्न माना जाता है, जहां पे अगर ये किसी डाउन ट्रेंड के अंदर बन रहा हो तो ये माना जाता है कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड खत्म होकर एक बुलिश मोमेंटम बिल्ड हो सकता है ऊपर की साइड में। दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि बिटकॉइन का जो वीकली चार्ट इस समय पे वो कहीं ना कहीं बुलिश है, जिस वजह से हो सकता है अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ हमें दिख जाए अप साइड में। उम्मीद करता हूँ आपको बुलिश एंगल्फिंग एंड पियर्सिंग लाइन ये दोनों बुलिश पैटर्न समझ में आ गए होंगे। इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग होता है, बट पियर्सिंग लाइन भी मीडियम स्ट्रॉन्ग माना जाता है अपसाइड रिवर्सल के लिए। ना बिटकॉइन का अगर 4 आवर चार्ट मैं इस समय पे देखता हूँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन का प्राइस 1,11,700 इसके ऊपर ट्रेड करता रहा, बिकॉज अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया तो 4 आवर चार्ट में 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, जिस वजह से एक फ्री फॉल हमें देखने को मिल सकता है $1,05,000 के आसपास का। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो या फिर एक क्विक प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो $1,05,700 यहाँ का एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा के भी छोड़ सकते हो, ताकि बाई चांस अगर फॉल आता है तो हमारा क्विकली एक बाय ऑर्डर फिल हो जाए एंड एक क्विक प्रॉफिट हम यहाँ पे बना लें। एंड अगर आप कैंडल भी देखोगे 4 आवर के अंदर, तो ये जो स्पेशली कैंडल्स बनी है ये थोड़ी बियरिश है, ऊपर की साइड ज्यादा वीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्राइस अभी उतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा, बाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही। शायद हो सकता है एफओएमसी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिल जाए, बट फिलहाल के लिए ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को अभी नहीं मिल रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इस समय पे जो आपको बताना मुझे जरूरी लगता है, वो की है यूएसडीटी डोमिनेंस। अगर इस समय पे ये बियरिश होता तो मैं डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग चला जाता,
बट अगर आप इसको देखोगे तो ये भी सपोर्ट के ऊपर है एंड यहाँ पे बुलिश कैंडल्स ने बना दिया है। दैट्स व्हाई मुझे लगता है हो सकता है एक बार प्राइस नीचे आए लिक्विडिटी ग्रैब करने, उसके बाद हमें अपसाइड देखने को मिले। इसके चांसेस बहुत ज्यादा अभी मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्ट कॉइंस के बारे में एंड आप लोगों के सवालों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इथेरियम के बारे में। तो कल मैंने आपको एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर दिया था, अगर आपने लगाया था आप अच्छे प्रॉफिट में हो गए। अभी चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ से प्राइस थोड़ा और फॉल भी कर सकता है अगर आज कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती। सेकंड नंबर पे हम बात करें हाइप कॉइन के बारे में। लास्ट टाइम इसके अंदर बाइंग बताई थी, प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है, नहीं करा तो आज भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सोलाना कॉइन, जिसके अंदर अगेन बाइंग बताई थी, रीटेस्ट के ऊपर ही आ चुका है। अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल लेता है तो दोबारा बाइंग बनेगी, अदरवाइज अभी फिलहाल जो कैंडल्स बनेंगे इसके अंदर वो बियरिश है। नेक्स्ट वी हैव एक्सआरपी कॉइन, जो कि अगेन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। इसके ऊपर 4 कैंडल अगर क्लोजिंग देता है या डेली कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट ये बीएनबी कॉइन, जिसने अगेन रिजेक्शन लिया है, सेम एरिया था जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मार्क करके दिया था। अगर आपने शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर लगाया था तो मेक श्योर प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर केक कॉइन है, इसके अंदर मेरी पर्सनली बाइंग थी, अभी थोड़ा लॉस में यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, बट इसको मैं होल्ड करूंगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कॉइन जल्दी रिकवर दे सकता है। नेक्स्ट वी हैव चेनलिंक कॉइन, जिसका लिमिट बाय ऑर्डर आज मैं लगा रहा हूँ $15.54 पे, चाहो तो आप भी कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव कार्डनो यानी कि एडी कॉइन, जिसने अगेन रेजिस्टेंस से डायरेक्शन ले लिया है, थोड़ा बेरिश ये भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको हैच करना हो किसी कॉइन के अंदर, आप लॉन्ग हो तो इसको शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव डोज कॉइन, जिसने अगेन रिडक्शन ले लिया है सेम तरीके से। अब ये जितने भी कॉइन्स आप देखोगे ज्यादातर रिडक्शन के आसपास है, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि अपसाइड जाके रिडक्शन लेंगे एंड एफओएमसी के बाद डिपेंड करेगा कि एफओएमसी के अंदर कैसा डाटा आता है या पब्लिक स्पीच के अंदर क्या बोलते हैं, उसके बाद या तो ये ब्रेकआउट करेंगे या फिर हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा। वो डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा आता है। द नेक्स्ट वी हैव डॉक्स कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम शॉर्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपने करा था तो प्रॉफिट बुक इस समय पर कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया होगा। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग के सवालों के बारे में। तो एक सवाल था हमारे भाई का जो बोल रहे थे सर न्यूरो इथेरियम जो 79 का है उसका बताना था, आपने दूसरा न्यूरो बता दिया। तो देखो यार मैं यहाँ पे आईना में देख रहा हूँ, ठीक है, न्यूरो इथेरियम की चैनल के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसका प्राइस आईना में 0.016 चल रहा है। कोई ऐसा कॉइन मुझे न्यूरो नहीं दिख रहा जो यहाँ पे 15-17 रुपए के आसपास चल रहा हो। आप खुद यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, सारे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप कौन सा बोल रहे हो आप कमेंट में मुझे एक बार बता देना देख के खुद, ठीक है। एंड हाँ ये भी हो सकता है कि 1000 ऐसा भी होता है ना बहुत बार कि जैसे न्यूरो यही हो, ठीक है, उसके आगे 1000 न्यूरो या 10,000 यूरो लगा दिया हो, उसका प्राइस यहाँ पे दिखा दियो। बहुत बार ऐसा होता है ताकि 0 में प्राइस ना दिखे। बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर ये चीज़ होती है, हो सकता है वो आप देख रहे हो। तो कौन सा एक्सचेंज के ऊपर आप देख रहे हो वो भी देख के मुझे बताया ना। हो सकता है यही नहीं हो रहा हो वही नहीं हो रहा हो, बट प्राइस अलग चल रहा हो, लेकिन अगर ये 10% नीचे जाएगा तो वो भी 10% नीचे जाएगा, इस तरीके से वो मैच करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो केक कॉइन का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जैस्मी और 1 इंच इन सबको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले एवेक्स कॉइन का क्वेश्चन था जो कि देख सकते हो डायरेक्शन ले रहा है फिलहाल के लिए, एक लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हैं $15.95 के आसपास। फिर जैस्मी कॉइन हमारे पास आया था जो कुछ दिन पहले काफी बुलिश देखने को मिला था, अभी फिलहाल इतना बुलिश ये देखने को नहीं मिल रहा। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ बनता हुआ आपको दिखेगा। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो उसके अंदर एंट्री ले सकती है, वहां से अच्छा अपसाइड ये दिखा सकता है। नेक्स्ट वी हैव गाला कॉइन जो कि अगेन अब बेयरिश थोड़ा देखने को मिल रहा है, जब तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती इसके फॉल करने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। एंड अगर इसके अंदर सेफ लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फन कॉइन को लेके, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ मुझे देखने को नहीं मिल रहा, फ्री फॉल ही कर रहा है, दैट्स व्हाट उसके अंदर हो चुका है। मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर आता है, ठीक है, तो इसको शॉर्ट करने का देखना जहां से भी ये डायरेक्शन ले। देन लास्ट पे भी है 1 इंच कॉइन, जिसके अंदर डेथ क्रॉस हो चुका है, डेली चार्ट के अंदर डायरेक्शन ये ले चुका है। मेरे हिसाब से डेली चार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। अगर किसी कॉइन के अंदर आप लॉन्ग हो बीटीसी में, इथेरियम में, तो हेड्ज के तौर पे इसको शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। थोड़ा रिस्की होगा बट रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल सकता है अगर बाई चांस कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है और मार्केट क्रैश करती है। तो ये आप लोगों के कुछ सवाल थे जो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई सवाल रह गया हो कमेंट्स के अंदर आप दोबारा पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर कर लूँगा। बाकी मार्केट के अंदर जो कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अपने टेलीग्राम के ऊपर। मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, लिंक आपको बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, 100% फ्री है।